खुश होना एक अविश्वसनीय चीज़ है। ऐसा लगता है कि खुद से आदमी खुश नहीं हो सकता, कोई वजह चाहिए। लेकिन अगर आप अपने दुख और दुख की बातें करें तो हर कोई इस पर विश्वास करता है, स्वाभाविक लगता है। यदि आप अपनी खुशी के बारे में बात करते हैं तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता। यह अप्राकृतिक लगता है। मानव मन में 40 वर्षों के शोध के बाद हजारों लोगों के साथ काम करते हुए, हजारों अशांत दिमागों का अवलोकन करते हुए खुशी के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खुशी एक कल्पना है। मनुष्य खुश नहीं हो सकता। अधिक से अधिक हम चीज़ों को थोड़ा और आरामदायक बना सकते हैं, बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हम दुख को छोड़ कर सकते हैं। सुखी आदमी नहीं हो सकता। बड़ा निराशावादी मालूम पड़ता है, लेकिन आधुनिक मनुष्य को देखकर ऐसा लगता है कि ठीक यही बात है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य प्रसन्न हो सकता है, अत्यधिक सुखी हो सकता है। कृष्ण उस पर परम आनंद के गीत गाते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप इतने कम लोगों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं? लाखों और लाखों लोग भी हैं जो सदियों से नीचे दुखी रह रहे हैं, अधिक से अधिक दुख में पड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन दुख की कहानी है और कुछ भी नहीं। और फिर मौत आ जाती है। कुछ लोगों पर हम कैसे विश्वास करें? या तो वह झूठ बोल रहे थे या वह खुद ही धोखा खा रहे थे, या तो वह किसी और उद्देश्य से झूठ बोल रहे थे। मान लीजिए तुम वृक्षों को देखो और वृक्षों के पास यदि तुम पक्षियों को देखो, यदि तुम तारों को देखो, वह सब प्रसन्नता में झिलमिला रही हैं। तब आनंद ही वह पदार्थ प्रतीत होता है जिससे अस्तित्व बना है। केवल मनुष्य दुखी है, कहीं गहरे में कुछ गलत हो गया। बुद्ध धोखे में नहीं, वह झूठ नहीं बोल रही। वह तुमसे यह कहती हैं, परंपरा के आधार पर नहीं, मैं तुम्हें अपने अधिकार से कहता हूँ, मनुष्य खुश हो सकता है। पक्षियों से ज़्यादा, पेड़ों से ज़्यादा, सितारों से ज़्यादा खुश, क्योंकि मनुष्य के पास कुछ ऐसा है जो किसी पेड़, पक्षी, तारों के पास नहीं। वह है चेतना। लेकिन जब आपके पास होश है तो दो विकल्प संभव हैं। या तो आप दुखी हो सकते हैं या फिर आप खुश हो सकते हैं, और फिर यह आपकी पसंद है। पेड़ सिर्फ इसीलिए खुश हैं क्योंकि वे दुखी नहीं हो सकते। उनकी खुशी उनकी आज़ादी नहीं, उन्हें खुश रहना है। वे नहीं जानते कि कैसे दुखी होना है, यह कोई विकल्प नहीं। पेड़ों पर चहचहाते यह पंछी खुश होते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने खुश रहना चुना है। वे केवल इसीलिए खुश हैं क्योंकि वह खुश रहने का कोई और तरीका नहीं जानते। उनका सुख अचेतन है। मनुष्य अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। चुनाव आपको करना है। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं। इस आज़ादी के साथ कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, हाथ में किसी तरह सिर के बल खड़ा हो जाता है। कुछ लोग साधना करते हैं। साधना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान की ज़रूरत सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपने खुश रहने का चुनाव नहीं किया। यदि आपने प्रसन्न होना चुना है तो किसी ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी ही चाहते हैं। और जब वह पॉजिटिविटी आ गई तो हर पल ध्यान होगा। ध्यान प्रसन्न रहने का कार्य है। ध्यान एक प्रसन्न व्यक्ति का छाया की तरह पीछा करता है। जहाँ भी जाता है, जो कुछ भी करता है, वह ध्यानपूर्वक होता है, ध्यानपूर्ण होता है। मेडिटेशन शब्द मेडिसिन से ही बना।
एक ही धातु से बने हुए यह दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। ध्यान भी औषधीय है, और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप अपने साथ दवाओं की बोतलें और नुस्खे नहीं रखते। जब आप स्वस्थ नहीं होते तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आप हजारों नुस्खे ढूंढते हैं, इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि इससे कुछ हुआ। कहा जाता है कि हम जो कुछ भी खुशी से करते हैं वह एक प्रार्थना है। आपका काम पूजा बन जाता है। हमारी श्वास में ही एक तीव्र आभा आ जाती है, एक अनुग्रह है, जिससे हमारा ऑरा बदलने लगता है और यह बढ़ता चला जाता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक व्यक्ति बने। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने लिए चुनाव करना शुरू कर दें। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको अवज्ञाकारी होना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है जब आपको विद्रोही होना पड़ेगा। इसमें कोई अनादर नहीं। कभी कभी आप अपने मन के पार भी जाते हैं। मन कुछ और कहता है लेकिन आप करते कुछ और हैं। खुशी तब होती है जब आप अपने जीवन के साथ तालमेल बिठाते हैं, जब आप इतने तालमेल से फिट हो जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वह आपका आनंद है। अचानक तुम जागोगे कि ध्यान तुम्हारा पीछा कर रहा है। अगर आप उस काम से प्यार करते हैं जो आप कर रहे हैं, अगर आप अपने जीने के तरीके से प्यार करते हैं, तो आप एक ध्यानी हुए। यह सब ध्यान ही है। फिर कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि आप करते ही वह हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। जब चीज़ें आपका ध्यान भटकाती हैं तो इसका मतलब है कि आपको वास्तव में उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। आप उन्हें देख रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन आप उन्हें उसमें आनंद महसूस नहीं कर रहे। हम अप्राकृतिक प्रेरणाओं से विचलित हो गए हैं। धन, प्रतिष्ठा, शक्ति। कभी कभी मन होता है कि कोयल की बातें सुने। कोयल की बात सुनने से आपको शक्ति या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तितली को देखने से, रंगों को देखने से, कुदरत में समा रही इन चीज़ों को देखने से, इनसे बाहर आ रही चीज़ों को देखने से, यह चीज़ें भुगतान नहीं कर रही, लेकिन यह चीज़ें आपको खुश करती हैं। एक वास्तविक व्यक्ति उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ने का साहस करता है जो उसे खुश करते हैं। गरीब रहता है तो गरीब रहता है, उसे उसकी कोई शिकायत नहीं। वह कहता है कि मैंने अपना रास्ता चुन लिया। कोयल, तितलियाँ, फूल, बारिश, पानी। मैं अमीर नहीं होना चाहता, लेकिन मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। यदि आप मेरे साथ एक बात सीख सकते हैं तो वह एक बात है, सतर्क रहें, जागरूक, अपने भीतर के उद्देश्यों के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आपको और कोई नहीं बता सकता। अपने भीतर के भाग्य के बारे में, अन्यथा आप दुखी रहेंगे। जब भी आप बाहर से खोजेंगे, किसी से पूछेंगे, अपने भीतर के उद्देश्यों के बारे में आप खुद जानते हैं। जो बातें दुखी करती हैं उन्हें छांट कर फेंक दो। जब तुम दुखी होते हो तो लोग कहते हैं ध्यान करो, तुम खुश हो जाओगे। वह कहते हैं एकाग्र हो जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओगे। प्रार्थना करो और तुम खुश हो जाओगे। धार्मिक बनो, खुश रहो, ध्यान करो। खुशी एक बुनियादी शर्त है। यह समझने की कोशिश करें कि आप दुखी क्यों हैं, अप्रसन्न क्यों हैं। समझें कि आप दुखी हैं क्यों। उन बुनियादी कारणों को ढूंढें। नमन गुरु।